Hi everyone, welcome to this video. This is Aarti Mishra, one of the top and verified educator. आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे इनपुट्स फॉर द इंडस्ट्री के बारे में कि अगर कोई इंडस्ट्री ग्रो होती है तो उसके क्या क्या इनपुट होते हैं और किस तरीके से अलग अलग जो मेजर इंडस्ट्रीज हैं वो वर्ल्ड वाइड काम कर रही हैं। इसमें आज हम लोग स्टील इंडस्ट्रीज के बारे में भी बात करेंगे और इसके अलावा हम कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के बारे में भी बात करेंगे। सो बिफोर वी स्टार्ट दिस सेशन आप सभी को बताना चाहूंगी गाइस कि आप मेरा रेफरल कोड है टॉप 10 जिसे यूज करके अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। फॉर 10% डिस्काउंट यू कैन यूज दिस कोड बिकॉज दिस कोड विल गिव यू एक्स्ट्रा 10% बेनिफिट। और अब हम शुरू करते हैं आज के सेशन को। इनपुट्स की हम बात करें अगर तो जो इंडस्ट्रीज होती हैं उसके अंदर सबसे पहली जो चीज़ आपको इनपुट लगानी होती है वो है रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल जो है जैसे कि मान लीजिए आपने आयरन ओर कोल लाइमस्टोन कुछ लगाया तो वो आपकी लागत है। उसके बाद इसमें आपको लेबर कैपिटल जो जगह है लैंड है इंफ्रास्ट्रक्चर इन सारी चीज़ों का खर्चा उठाना होता है। तो कोई भी जो प्रोडक्ट है वो ऐसे ही नहीं बनता। सबसे पहले तो आपको रॉ मटेरियल चाहिए जिसे आप प्रोसेस करेंगे और आपका आउटपुट रेडी होगा। ठीक है। तो आयरन ओर जो है कोल लाइमस्टोन ये सब मिनरल्स हैं। इसके अलावा आपको मेहनत भी लगती है लेबर लगती है। अब लेबर का मतलब ये नहीं है कि एक ऐसी मजदूरी जो फिजिकल लेबर हो, मेंटल लेबर भी एक तरीके का लेबर ही है। इसके अलावा कैपिटल यानी कि जो पूंजी है मशीनें हैं जो आपकी लगाई गई हैं जिस जगह पे आप काम करवा रहे हैं जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर आप यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद प्रोसेसिंग शुरू होती है। तो प्रोसेस क्या होता है कि भाई अब आप जैसे मान लीजिए आयरन ओर है तो वो आपका रॉ मटेरियल है। अब आयरन ओर को अगर हमें स्टील में कन्वर्ट करना है तो उसमें कई सारे स्टेजेस लगेंगे। राइट। आपको बहुत ज़्यादा स्टेजेस की ज़रूरत होगी तब जा करके आपका जो एक आउटपुट है निकल के आएगा। तो जो रॉ मटेरियल है उसको करते क्या है, इस आयरन ओर को एक ब्लास्ट फर्नेस में डालते हैं और उसके अंदर उसको पिघलाते हैं। जब इसमें स्मेल्टिंग होती है तो इसकी रिफाइनिंग फिर की जाती है। रिफाइनिंग करने के बाद जो आउटपुट है स्टील का वो हमें मिलता है और इसे आप इंडस्ट्री में भी यूज़ कर सकते हैं या आप इसे रॉ मटेरियल के रूप में कुछ और बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देखिए कि आपके पास 8 टन कोयला है, आपने उसको जलाया यूज़ किया स्मेल्टिंग की, उसमें 4 टन का जो आयरन ओर है उसकी स्मेल्टिंग हो जाएगी। उसमें से आपको 1 टन ऑफ लाइमस्टोन भी यूज़ करना है। उसके बाद आपको 1 टन ऑफ स्टील जा करके मिलेगा। तो मतलब आपने कोयला लगाया, आयरन ओर लगाया और लाइमस्टोन को यूज़ किया, तब जा करके हमारे पास स्टील बन के आया। आप समझ सकते हो कि कोई एक चीज़ जो हमारे सामने है वो हमारा प्रोडक्ट है, वो हमारा आउटपुट है, बट उसको वहां तक पहुंचने के लिए अलग अलग लेवल से होकर के गुजरना पड़ता है। अब स्टील जो है वो कई बार आप सुनेंगे कि मॉडर्न हिस्ट्री में इसे बैकबोन कहा जाता है बिकॉज कोई भी चीज़ अगर आप यूज़ कर रहे हो तो उसमें आपको स्टील की ज़रूरत तो होती ही है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं आयरन ओर से स्टील तक का जो एक सफ़र होता है वो कैसे शुरू होता है इन अ ब्लास्ट फर्नेस। तो आप यहाँ देख सकते हैं आयरन ओर लाइमस्टोन एंड कोक। ठीक है, कोकिंग कोल होता है एक प्रकार का, वो इसमें डाल रहे हैं। तो ये जब इसमें डाला हमने ब्लास्ट फर्नेस में तो इससे जो है हॉट एयर जा रही है एंड देन उसमें से जो एक्स्ट्रा स्लैंग है वो निकल के बाहर निकल जाएगा और फिर एक तरफ से जो मॉल्टन आयरन है पिघला हुआ वो हमारे सामने आएगा। सो इट्स नॉट दैट इजी। जो बेस्ट लोकेशन है फ्रॉम 1800 टू 1950, आप ये देखिए कि वहाँ पर इस तरीके से जो है हमारे इम्पॉर्टेंट माइनिंग एरियाज वहाँ पे हुआ करते थे। इसके बाद फिर जो है आपने देखा कि नहीं, 1800 से पहले लोग गांव में यहाँ वहाँ कहीं पे भी जब करते थे तो उसको यूज़ करते थे फिर ट्रांसपोर्टेशन करते थे। अब कोस्टल इलाकों में ज़्यादातर लोग जो है 1950s की लोकेशन जो है देख रहे हैं, मतलब 1950 से लोकेशन अब कोस्टल एरियाज में ज़्यादा आ गई है। तो लोकेशन जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की है ना वो बदलती रहती है। कई बार आपने जहाँ पे पहले से आप कहाँ कर रहे थे तो वहाँ के जब माइंस खत्म हो जाएंगे फिर आपको दूसरी जगह पर शिफ्ट करना होता है। तो ऑलमोस्ट जो भी आप यूज़ करते हैं उसमें आयरन एंड स्टील जो है वो यूज़ होता है। एंड इस तरीके से जो टूल्स है मशीनरी जो है मेटल्स जो है वो बनाए जाते हैं। तो आप इस मैप में देख सकते हैं जो मेजर हमारे आयरन एंड स्टील के जो दुनिया के मेजर क्लस्टर्स है जहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है बनाया जाता है, ये वो मेजर रीजन है। तो इसमें कनाडा है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, ब्राज़ील है, यूरोप है, जर्मनी है, जापान है, इंडिया। देन आप साउथ अफ्रीका में भी ऑस्ट्रेलिया में भी इन चीज़ों को देख सकते हैं। जमशेदपुर इंडिया में जो है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट मतलब हमारा वन एंड ओनली ही एक बेस्ट नोन आयरन एंड स्टील प्लांट है हमारी कंट्री का। तो ये जो है 1947 से ही काम कर रहा है। तो बिफोर 1947 केवल एक ही आयरन ओर स्टील प्लांट था
हमारे पूरे देश में, जिसको हम लोग टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड के नाम से जानते थे। ये जो प्लेस है ये कालीमती स्टेशन से 32 किलोमीटर्स अवे है। ये बंगाल नागपुर रेलवे लाइन के ऊपर पड़ता है। अब ये जो आयरन ओर है ये काफ़ी क्लोज है, इट वाज क्लोज टू द आयरन ओर ऑल्सो, इट वाज कोल मैंगनीज डिपॉजिट्स की भी ये काफ़ी क्लोज था। इसीलिए इस जगह को चूज़ किया गया, क्योंकि आपको आयरन ओर के तो ज़रूरत है ही, कोयले और मैंगनीज की ज़रूरत भी है। और ये जो है ये कोलकाता के पास था, तो इससे क्या हुआ कि हमें एक बहुत अच्छा मार्केट मिला। तो इसीलिए इस जगह को चूज़ किया गया। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है स्वर्णरेखा रिवर है, और यहाँ पे डमला हिल्स हैं, डमला लेक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरा यहाँ पे भी आपकी खारकाई रिवर है। तो ये आपकी मेन रेलवे ट्रैक है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है पूरा फिर ये जो टाटा स्टील वर्क है ये काम कर रहा है। सो आप देख सकते हो बीचों बीच में है यहाँ पे, मतलब हॉस्पिटल्स हैं, सब चीज़ें हैं। तो उसके बीच में ये लगाया गया है। सो इसीलिए हम इस जगह को प्रेफर कर रहे हैं। वाई? बिकॉज दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लोकेशन। ऐसी ही लोकेशन में कोई भी फैक्ट्री या कोई भी माइनिंग एरिया जो है वो डेवलप हो सकता है और वो वर्क कर सकता है। इसके अलावा पिट्सबर्ग, पिट्सबर्ग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टील सिटी है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। ये जो स्टील इंडस्ट्री है एट पिट्सबर्ग, ये इसके लोकेशन का बहुत ज़्यादा एडवांटेज उठाता है। बहुत सारा जो रॉ मटेरियल होता है, जैसे कि कोयला है, एक रॉ मटेरियल है, वो यहाँ पे लोकली अवेलेबल है। जो आयरन ओर्स होते हैं वो यहीं आयरन माइंस में, यहाँ पे जो है मिनेसोटा नाम की एक जगह है, वहाँ से आयरन माइंस जो है लिए जाते हैं। तो जो ये मिनेसोटा है ये अबाउट 1500 किलोमीटर है पिट्सबर्ग से। इट्स नॉट टू, विच इज़ नॉट टू फार, मतलब दे आर एबल टू गेट अ वेरी गुड ट्रांसपोर्ट, एंड वहाँ पे इतना ट्रैफिक वगैरह भी नहीं होता है। तो अब जो ये माइंस हैं एंड जो पिट्सबर्ग है, ये आप देखिए कि ये दुनिया के बेस्ट रूट है फॉर शिपिंग और चीपली। बहुत सस्ते में, मतलब ये ओर्स जो हैं ये चीपली सप्लाई भी कर देते हैं, और उससे फिर जो है बहुत अच्छे इनको स्टील प्लांट्स मिल जाते हैं। So that's why Pittsburgh is growing and it is having a lot of opportunities. इसके अलावा अगर हम बात करें कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की, तो ये जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है कैन बी डिवाइडेड इन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल। तो अब जो रॉ मटेरियल्स आप जो यूज़ कर रहे हो, जो फाइबर है, ये इसका रॉ मटेरियल होता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। तो फाइबर्स क्या होते हैं? फाइबर्स एक ऐसी चीज़ है जो नेचुरल भी हो सकती है और मैन मेड भी हो सकती है। नेचुरल फाइबर वूल, सिल्क, कॉटन, लिनन एंड जूट से निकाला जाता है। ये काफ़ी मजबूत कपड़ा होता है। और जो मैन मेड है उसमें नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक, रेयॉन, ये सब होते हैं। तो जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो दुनिया की वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड, ठीक है। ये बहुत अच्छा काम कर रही है। अब आप देख सकते हैं नॉर्थ अमेरिका में भी इसकी जो है खेती कहीं कहीं पे हो रही है। जिन जगहों पर अच्छी इरिगेशन फैसिलिटीज़ हैं ये वहीं पे होगा। ब्राज़ील में भी है ये, साउथ अमेरिका के टिप्स में है। अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका के टिप्स पर यहाँ पे है। देन आप इधर भी देख सकते हैं इसे, यूरोप में आप देख सकते हैं, इजिप्ट में, इसके अलावा एशिया में भी आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा, पाकिस्तान में होता है ये। और इंडिया में जो है साउथ इंडिया के अंदर ये ग्रो किया जाता है। देन जापान में भी है ये ग्रो होता है, चाइना में भी ग्रो होता है। तो ये सब वो जगहें हैं जहाँ जहाँ पे मेन आपको कॉटन जो है देखने को मिलेगा, और कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है। इंडिया हमेशा से ही मतलब कॉटन टेक्सटाइल के मामले में काफ़ी अच्छा रहा है। और हमारे यहाँ पे अलग अलग प्रकार का कपड़ा, जैसे कि हमारा जो मुस्लिन का कॉटन होता है, दैट्स अ वेरी वेरी सॉफ्ट थिन कॉटन विच इज़ एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली नाइस, एंड ये वर्ल्ड वाइड प्रोड्यूस होता था पहले। तो मतलब इंडिया के कॉटन टेक्सटाइल और उसका जो हैंडीक्राफ्ट था, उसका मार्केट हर जगह था। यूरोप में था, अमेरिका में था, इवन हम अफ्रीका में, हर जगह मतलब अपना सामान बेचा करते थे। बट आफ्टर कॉलोनियलाइजेशन हम ये कह सकते हैं कि कॉलोनियलिज्म के बाद बहुत सारी दिक्कतें हुई, और इंडिया का ये जो मार्केट है वो ख़राब हो गया। अहमदाबाद की बात करें तो इट इज़ लोकेटेड इन गुजरात इन द बैंक्स ऑफ साबरमती रिवर। यहाँ पे जो पहला मिल है, कॉटन मिल, वो स्टैब्लिश हुआ था 1859 में। अहमदाबाद जो है ये एक मैनचेस्टर ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पे जैसे गुजरात में पहले वहीं पे लोथल नाम की जगह हुआ करती थी, विच वॉज नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, बिकॉज वो एक कॉमर्शियल हब था। आज अहमदाबाद भी एक कॉमर्शियल हब है, क्योंकि ये कॉटन ग्रोइंग एरिया के काफ़ी करीब है। क्लाइमेट इसका बहुत अच्छा है, मतलब स्पिनिंग और वीविंग के लिए ये बेस्ट है। और यहाँ पे मतलब ज़्यादा ऊंचाई नहीं है, मतलब फ्लैट एरिया है, इजी अवेलेबल है लैंड का, सुटेबल जगह है जहाँ पे आप मिल्स को लगा सकते हो, आराम से वहाँ पे काम कर सकते हो। और पॉपुलेशन भी काफ़ी ज़्यादा है, तो यहाँ पे आपको ना गुजरात और महाराष्ट्र से बहुत अच्छे स्किल्ड और सेमी स्किल्ड लेबर मिल जाते हैं जो काम करने के लिए रेडी हैं। यहाँ पे रोड्स एंड रेलवे का डेवलपमेंट भी बहुत अच्छा है, और ये सब चीज़ें ट्रांसपोर्टेशन का अच्छा कवरेज देती है, जिसकी वजह से टेक्सटाइल जो है
देश के अलग अलग पार्ट्स में सप्लाई किए जा सकते हैं, इवन वर्ल्ड वाइड सप्लाई किए जा सकते हैं। अगर आप इसको चाहो तो मतलब इंटरनेशनल लेवल पे भी बेच सकते हो। अब ओसाका की बात करें तो यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट टेक्सटाइल सेंटर्स हैं, जापान का ये सेंटर है। तो जापान में जो है इसको, ओसाका को मैनचेस्टर ऑफ जापान कहा जाता है। ये जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, ये कई सारी जोग्राफिकल फैक्टर्स की वजह से डेवलप हुई है, क्योंकि यहाँ पे भी प्लेन एरिया है, कॉटन की ग्रोथ इजीली होती है, वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट है, जिसकी वजह से यहाँ पे स्पिनिंग और वीविंग का काम अच्छा चलता है। यहाँ पे रिवर योडो है जो कि सफिशिएंट वाटर मिल्स को प्रोवाइड करती है, और लेबर भी बहुत इजीली अवेलेबल है। लोकेशन जो पोर्ट की है, इससे क्या होता है, ये इंपोर्ट कर सकते हैं रॉ कॉटन का, और एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं टेक्सटाइल को बहुत ही आसानी से। तो यहाँ पे हमने अपने मेजर इंडस्ट्रीज को कवर किया। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।